जोहार दोस्तों, मैं अरविंद प्यारे फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष झारखंड के एक और जिले के जानकारी के साथ। तो दोस्तों मैंने कल ही बताया था आपको कि आज हम चर्चा करने वाले हैं पलामू की। पलामू जो कि झारखंड का एक कमिश्नरी भी है दोस्तों। ये जो है इसका जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है। पहले डाल्टनगंज हुआ करता था, डाल्टनगंज से इसका नाम बदल के मेदिनीनगर हो गया है। मेदिनीनगर जो नाम पड़ा है इसके पीछे दोस्तों एक चेरो वंश के महान जो राजा हुआ करते थे, मेदिनी राय, उनके नाम से पड़ा है। वो जो थे वो चेरो वंश का जो स्वर्णिम काल था उन्हीं के समय था। तो मेदिनी राय जी, जिनके समय में कहा जाता है कि प्रजा बहुत खुशहाल थी, घर घर धन की वर्षा हो रही थी उस समय। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। पलामू जो है इसे झारखंड का जैसलमेर भी कहा जाता है। पलामू को पाला का घर भी कहा जाता है। पाला का घर अर्थात जो पलामू है दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पे ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, यानी अर्थात पाला पड़ता है, जिसके वजह से कई पशु पक्षी जो हैं मारे जाते हैं बेचारे ठंड की वजह से। तो इसलिए इसे पाला का घर भी कहा जाता है और इस वजह से इसे पलामू भी कहा जाता है। एक और कहानी है दोस्तों कि यहाँ पे जंगली उत्पाद बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है आपका पलास, लाह, महुआ। तो पलास से प लिया गया है, लाह से ला लिया गया है, महुआ से म लिया गया है। इस तरह से हमारा पलामू बना है। एक और कहानी ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे एक औरंगा नदी है, उसके किनारे पालम देवी माता का मंदिर है, जिसकी वजह से इसका नाम पलामू पड़ा है। और एक किंवदंती ये भी है कि लोग यहाँ पे शरणार्थी बन के आते हैं पलायन करके, तो इसलिए भी इसका नाम पलामू है। दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये झारखंड के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। इसकी सीमा के बारे में बात करें तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में लातेहार, पूरब में चतरा, पश्चिम में गढ़वा। और इसकी जो समुद्री तल से ऊंचाई है 210 मीटर है। इसका जो एरिया है दोस्तों वो 5043.8 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो डेंसिटी है अर्थात यानी कि जनसंख्या घनत्व है वो है 442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका जो टोटल पॉपुलेशन है वो है आपका 19,39,869। और सिर्फ पुरुष की बात करें तो है दोस्तों 10,06,302। सिर्फ महिला की बात करें तो वो है 9,33,000 आपका 567। दोस्तों यहाँ का जो नगरीय आबादी है वो है 11.65%। सिर्फ जो ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 88.35%। यहाँ की शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करें दोस्तों तो 9.34%। और प्रमुख जो शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जो सूचित जनजाति हैं यहाँ की, वो हैं दोस्तों आपके चेरो हो गए, खरवार हो गए, किसान हो गए, कोरबा हो गए और बिरहोर हो गए और आपका उरांव जनजाति। ये सभी यहाँ के प्रमुख जनजातियों में आते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पे जो है 1,882 गांव है, 81 प्रखंड है, आपका 3 सब डिवीजन अर्थात आपका अनुमंडल है, 28 पुलिस स्टेशन है, 5 लोकल अर्बन बॉडीज है। तो इस तरह से आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5 विधानसभा क्षेत्र है। आपका डाल्टनगंज हो गया, बांकी हो गया, छतरपुर हो गया, विश्रामपुर हो गया और एक है हुसैनाबाद। इसका जो मेन बताया मैंने एक लोकसभा क्षेत्र भी है वो पलामू ही है। आगे बात करें दोस्तों तो इसका जो अ, साक्षरता दर है वो है 63.63। और सिर्फ पुरुष की बात करें तो वो है आपका 74.30। सिर्फ महिला की बात करें तो वो है आपका 52.09%। यहाँ की जो वाहन निबंधन संख्या है वो JH03 है। और बात करें यहाँ का सेक्स रेशियो की तो 928 है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका 945 है। दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो वो है आपका अ,
सबसे पहले तो आपका हो गया कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, उसके बाद आपका है सोन नदी, उसके बाद है औरंगा नदी, साथ ही साथ यहाँ पे एक मैला नदी भी है और अमानत नदी यहाँ की प्रमुख नदियों में उसका स्थान है। यहाँ के जो ऐतिहासिक स्मारक के बारे में बात करें तो विश्रामपुर का जो किला है, रोहिलो का जो किला है, शाहपुर चांदनी का जो किला है, वो यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों में आता है। दोस्तों बात करें यहाँ के प्रमुख पर्यटन की तो इटकी का जो है आपका पहाड़ वो घूमने लायक है। साथ ही साथ आपका कुंड जलप्रपात और चियांकी पहाड़ भी यहाँ का प्रमुख पर्यटन में आता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ की जो है प्रमुख धार्मिक स्थल की। तो यहाँ के जो पंकी का जो पहाड़ी मंदिर है वो प्रमुख धार्मिक स्थल में आता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों चेकबना का जो धाम है वो यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल में आता है। यहाँ कुछ आपका राजघराने में भी है दोस्तों। वो क्या है, बूढ़ी वीर का ठुकराई हो गया, आपका लादी का जो स्टेट है वो यहाँ का प्रमुख राजघराने में आता है। एक और है दोस्तों चैनपुर स्टेट, वो यहाँ का प्रमुख राजघराने में आता है। आगे बात करें यहाँ के प्रमुख उद्योग के बारे में तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे लाह का बहुत ज़्यादा पाया जाना, या अर्थात यहाँ पे लाह का उद्योग है, यहाँ पे फर्नीचर का उद्योग है, यहाँ पे बीड़ी उद्योग है, और इन सब के अलावा भी यहाँ पे जपला में एक सीमेंट फैक्ट्री है दोस्तों, और आदित्य बिरला ग्रुप का एक केमिकल फैक्ट्री है। ये सभी यहाँ का प्रमुख उद्योगों में आता है। इसके अलावा यहाँ छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी हैं, लघु उद्योग भी हैं, लेकिन ये सभी यहाँ के प्रमुख हैं। दोस्तों बात करें पलामू की तो यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो है धान और आपका कैन शुगर, या अर्थात यानी कि गन्ना। यहाँ पे मक्का और पपीता भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और बात करें तो इसके अलावा तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और उसके अलावा यहाँ पे चूना पत्थर भी पाया जाता है, और जिसके कारण यहाँ की जो सीमेंट फैक्ट्री है उसको काफ़ी मदद मिलती है। और साथ ही साथ जो चूना पत्थर है वो लौह इस्पात की कम जो है उद्योग में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बात करें यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व की तो नामधारी सिंह जी, ये इंदर सिंह नामधारी जी यहीं से हैं। आपके रामेश्वर उरांव जी यहीं से हैं। कमला कुमारी, मधु सिंह और अवधेश सिंह, विदेश सिंह जी यहीं से हुए हैं। और आपके बात करें वी वीरोत्तम जी यहीं से हुए हैं। तो ये सब जो है यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं। और इन सब से ऊपर पूरन चंद जी, जिन्हें झारखंड का गांधी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, वो भी पलामू से ही है। दोस्तों यहाँ पे पोखरन में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है पलामू में, और लेस्लीगंज में एक हर्बल जो है कलर जो है वो उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है, तो वो भी अभी प्रोसेस में है। तो ये सारी थी दोस्तों आपका पलामू के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ अच्छी जानकारी आपको दिया होगा। प्लीज़ आप लोग फीडबैक दिया करें कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करके मैं आपको बताया करूँगा। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए ज़िले के साथ, नए ज़िले के जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।